नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। इंडोनेशिया के आचे प्रांत में एक ऐसी जगह है जहां पर जमीन खिसक रही है, पाताल लोक में जा रही है। ये खबर जब से सामने आई तब से हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ के पोंडोक बालिक जो जगह है, ये गांव है, वहां पर इन दिनों गंभीर भू खतरे का लोग सामना कर रहे हैं और ये जो स्थिति है वो बहुत हैरान कर देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इस गांव की जो जमीन है वो धीरे धीरे धंसती जा रही है और एक विशाल सिंक होल वहां पर बन गया है जो अब लगभग 3 हेक्टेयर तक पहुंच गया है, यानी कि 30,000 वर्ग मीटर तक ये फैल चुका है। लगातार ये बढ़ता जा रहा है। ये गड्ढा धीरे धीरे खेतों और उसके आसपास की जो जगह है, घरों को भी उसके अंदर ले रहा है। और ड्रोन से तस्वीरें जो है ली गई हैं वो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। आप तस्वीर में देख पाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये कितना डरावना दृश्य है। विशेषज्ञों के अनुसार ये सामान्य समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इस तरीके से समझ नहीं आ रहा कि कितना बड़ा ये गड्ढा होगा। लेकिन 2025 के अंत में जो बारिश हुई थी उसकी वजह से इसमें और ज्यादा देखने को मिल रहा है कि और ज्यादा ये धंसता जा रहा है और ज्यादा ये सिंक हो रहा है। इस सिंक होल का मुख्य कारण जो है जमीन के नीचे सब जो है सबस्फर्म्स इरोजन जो है वो है। तो उसकी वजह से, इरोजन की वजह से ये जो है धंसता जा रहा है। लेकिन बड़ी टेंशन उसके आसपास के जो लोग हैं उनकी है, क्योंकि उनकी मिट्टी धंस रही है, उनका नुकसान हो रहा है, खेत उनके जा रहे हैं। क्षेत्र की मिट्टी जो है वो ज्वालामुखी राख से बनी ढीली मिट्टी है और ऐसे में वो मिट्टी जो है वो उसका इरोजन हो रहा है। सॉइल इरोजन जो होता है वो इसका कहीं ना कहीं बड़ा असर इस पर डाल रहा है, जो कि पानी के संपर्क में जब आता है तो आसानी से बह जाता है और बारिश का पानी मिट्टी के नीचे घुलकर खोखला बना देता है उस जगह को और ऊपर की सतह जो है वो अचानक धंस जाती है। इंडोनेशिया में कई ज्वालामुखी हैं और इसीलिए ऐसे ढीली मिट्टी वाले जो इलाके हैं वो जल्दी वहां पर ढह जाते हैं और वहां पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मिट्टी काफी ढीली है। गड्ढे की गहराई की अगर बात की जाए जो वहां पर अभी बन रहा है वो 100 मीटर तक बताया जा रहा है और धीरे धीरे मुख्य सड़क तक ये पहुंच चुका है, जिसकी वजह से ये लोगों के लिए टेंशन बनता जा रहा है। अब भू खतरे का अगर देखा जाए तो इस भू खतरे की वजह से लोगों को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि इसका असर लगभग 800 लोगों के ऊपर पड़ेगा। 800 लोगों के घरों को नुकसान हो रहा है। गड्ढे का किनारा अब तक उनके घरों से केवल 300-400 मीटर की दूरी पर ही पहुंच चुका है। कई किसानों के खेत जो है इस सिंक होल में समा चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ मुख्य फसलें काफी ज्यादा मिर्च की होती हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है। 40 साल के जो किसान हैं उनका एक है वहां पर, उनका ये कहना था कि उनकी जमीन भी इसी तरीके से उसी गड्ढे में समा गई है, जिसकी वजह से उनको बड़ा नुकसान हुआ है। वे अपनी आजीविका और परिवार का भविष्य जो है किस तरीके से आगे चलेगा उसको लेकर चिंतित हैं। और वहां के किसानों का कहना है कि बिना बारिश के जमीन जब हिल रही है उसका असर जो है लोगों के ऊपर पड़ रहा है, लोगों की जीविका पर पड़ रहा है, क्योंकि उनका सहारा वो खेती थी। ऐसे में सरकार भी स्थिति पर लगातार निगरानी कर रही है और खतरे वाली जो जगह है वहां पर लोगों को जाने के लिए मना किया गया है और हाई वोल्टेज बिजली लाइन को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है ताकि उसको भी नुकसान ना हो और मुख्य सड़क के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। इसके अलावा जो ग्राउट इंजेक्शन है, यानी कि जो जगह है उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है सीमेंट डालकर, और ढलानों को स्थिर करने की भी कोशिश की जा रही है। आंचे ऊर्जा और खनिज संस्थान जैसे विभाग जो है वो लगातार काम कर रहे हैं, इस पर निगरानी रख रहे हैं ताकि भविष्य में कोई बड़ा नुकसान होने से रोका जा सके। हालांकि विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये जो है भू संभावना जो है वो काफी टाइम से एक्टिव है और कभी भी फैल सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश और बाढ़ की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, जिससे ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना और ज्यादा बढ़ रही है और लोगों के लिए ये संकट बन रही है। लंबे समय तक गांव वालों को सुरक्षा और उनके घरों तक खेतों की सुरक्षा के लिए ठोस और वैज्ञानिक उपाय उठाना बहुत जरूरी है। ये घटना हमें यह दिलाती है कि प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है और उससे निपटने के लिए आपको तैयार रहने की जरूरत होती है। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।